जो न्यूमरोलॉजी है ये एक तरह का फ्रॉड है। कई ऐसे बाबा हैं जो आते हैं और फिर आप उनके पास जाएं और वो लिख कर आपको बता देते हैं। वो क्या है? वो तो कर्ण पिशाचिनी साधना का फल है। ये होती है कर्ण पिशाचिनी? हाँ बिल्कुल होती है। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? कर्ण पिशाचिनी साधना पहले से बता देती है कि मान लीजिए आपकी लाइफ पार्टनर का नाम टी से हो सकता है। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? सही है आप। 99.99% लोग उनकी लाइफ में ना फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बड़ा चैलेंज है। एक शिव कुबेर साधना होती है। एक मूवी देखी थी मैंने कुछ टाइम पहले, शैतान। तो ये क्या विद्या होती है? किसी भी व्यक्ति पे तांत्रिक क्रिया होती है तो उसमें आलस्य बहुत आ जाता है, उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखें धंसने लगती हैं, एपेटाइट कम हो जाती है, तो वो बहुत खाता है, बार बार खाता है या बिल्कुल भी नहीं खाता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, करियर छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है, लोगों से चिड़चिड़ाहट होती है, झगड़े होने लगते हैं, किसी का मुंह देखने का मन नहीं करता है और धीरे 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 वीरानी की तरफ जाने लगता है, वो अकेला पड़ जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान पे किस तरह की तंत्र साधना करी गई है, और क्या उसी तंत्र साधना से उसको खत्म करा जा सकता है? दूसरी भी तरीके होते हैं? बहुत तरीके होते हैं। कुंडली में कोई एक ऐसा चार्ट में एक टाइम आता है जिसको हम मार्केज कहते हैं जी। ये कब और कैसे बनता है और ये कितना खतरनाक होता है? भैरव को शराब चढ़ती है। हम अपनी जो नेगेटिविटी है, जो हमारी आदतें हैं, हम वहाँ डाल के छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे भैरव हैं। बहुत सारे भैरव हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पब्लिक इंटरेस्ट के एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। आज हम वापस बात करने वाले हैं सितारों की, बात करेंगे भविष्य की, बात करेंगे कैसे अपनी जिंदगी को सुंदर बनाया जाए और चमकाया जाए। हमारे पास आज गेस्ट है श्रुति द्विवेदी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मोहित जी, और सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आप ज्योतिष करती हैं जी। आप लोगों के भविष्य के बारे में बात करती हैं जी। और मैंने आपको देखा, अभी मेरी ऑफलाइन आपसे बात हुई, तो आप खुद को भी आप बिल्कुल शुक्र के हिसाब से अपने आप को रखती हैं। हाँ, मैं आई एम अ लिब्रा असेंडेंट। मेरा तुला लगन है और मेरा चंद्रमा शुक्र एक साथ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शुक्र ने मुझे बहुत दिया। शुक्र मेरे लग्नेश है, और लग्नेश जब भी मजबूत होता है मोहित जी, तो आप ये समझ लीजिए कि इंसान मजबूत है, बिकॉज लग्न इज सेल्फ। तो अगर आप खुद मजबूत हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकती या तोड़ सकती। तो मैं उस वजह से अपने आप को ऐसा रखती हूँ, और ये मेरा बिफोर एस्ट्रोलॉजी शौक भी था और ये आदत भी हो गई। तो कहाँ से आपको ये एस्ट्रोलॉजी करने का शौक या इंटरेस्ट कहाँ से आपको आया? देखिए, मैं एक पंडित परिवार से हूँ जी। और हम यूपी के पंडित हैं। तो हमारे घरों में जब टीवी नहीं हुआ करते थे, मैं उस दौर की हूँ, तो छुट्टियों के दिन में बैठ के न्यूमरोलॉजी करी जाती थी। सबके नाम न्यूमरोलॉजी मेरे फादर करते थे। तो उन परिवारों से मैं आती हूँ, हाईली एजुकेटेड, वेरी मॉडर्न, बट एट द सेम टाइम अपने रूट्स से बहुत जुड़े हुए लोग। तो ये हमारा फैमिली का कल्चर ही था। तो मुझे बहुत सालों तक ये नहीं पता था कि ज्योतिष एक प्रोफेशन भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि हमारे लिए तो ज्योतिष मतलब एक आम दिनचर्या थी कि देखना, हाँ ठीक है, सब ठीक है, ग्रह दशा ठीक है कि नहीं है। तो ये आदत सी थी। तो अब जैसे मैं थोड़ा सा प्रोफेशन की तरफ ना जाके मैं ज्योतिष की तरफ जाऊंगा। जी। प्रोफेशन तो लोग कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्योतिषी जो है वो ज्योतिष जीते हैं। हाँ, जीते हैं। करेक्ट। जीते हैं, सीखते हैं, लर्निंग है, अनलर्निंग है, बहुत बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक अथाह सागर है। अथाह, इट्स लाइक एन ओशन, महासागर है। ज्ञान जो है वो कभी भी संपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं पा सकता। तो ये बहुत से ऐसे प्रेडिक्शंस करे जा रहे हैं 2025 को लेकर जी कि अच्छा नहीं जाएगा साल, बुरा जी जाएगा साल, जी पूरी मार्केट उथल पुथल हो जाएगी। जी। इसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, प्रेडिक्शंस तो काफ़ी हद तक ठीक हैं। मेरे पास जितने भी लोग आए हैं अभी तक परेशान ही आए हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपना भी वीडियो निकाला था जिसमें था कि लोग जो हैं वो परेशान चल रहे हैं कारणवश, क्योंकि मंगल जो है वो वक्री चल रहा है। अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो साल का टोटल होता है नंबर 9, जिसका स्वामी होता है मार्स, और मार्स जो है वो नीच का होके बैठा है, वक्री होके बैठा है। February 26 को वो आ जाएगा टॉरस में, फिर उसके बाद वो उच्च का होएगा April 26 पे। तो अप्रैल के बाद चीज़ें बदलेंगी। अब जहाँ बात आती है मार्केट में उथल पुथल मची हुई है, खासकर शेयर मार्केट में, तो सबसे बड़ी बात है सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 महीने के लिए।
29 मार्च से लेकर 29 मई तक का। तो इस टाइम पीरियड में पेट्रोलियम के शेयर्स हों, पेट्रोल के हों, स्टील से जुड़े कोई शेयर्स हों, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आएगा। तो अब इसके बाद कुछ अच्छा भी होगा या फिर इस साल पूरा सब कुछ बुरा बुरा ही होने वाला है? नहीं 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 नहीं, लाइफ में तो सब उतार चढ़ाव लगा रहता है। बहुत अच्छा भी होगा। नवंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ मैं देश की बात करती हूँ तो बृहस्पति का ट्रांजिट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है हमारा। लेकिन कई फॉरेन कर्जे जो हैं वो भी चूकेंगे, फॉरेन डेट हमारी कम होगी। तो कई चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत लोगों के जीवन में बहुत बढ़िया बदलाव भी होगा। जब देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा तब चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी और हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव होगा। तो अभी जैसे कि कहा गया है कि शनि का साल और शनि सबसे खतरनाक, तो शनि को इतना खतरनाक क्यों बोला जाता है? देखिए, खतरनाक हर उस व्यक्ति के लिए शनि है जिसको लगता है कि उसके कर्म खराब हैं। अब कई ज्ञात कर्म होते हैं जो खराब होते हैं, कोई अज्ञात कर्म होते हैं जो खराब होते हैं। जिसे कहते हैं ना कि गंगा में डूबने से या डुबकी लगाने से हर पाप खत्म नहीं होता है। सोची समझी साजिशें जो करी हुई हैं उसका तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। वो ही सोची समझी साजिशों का न्याय दंड का हिसाब शनिदेव करते हैं। तो हर व्यक्ति ने लाइफ में कुछ ना कुछ तो किया ही होता है, तो उसका प्रभाव शनि देते ही हैं। तो जैसे अभी कुंभ में लोग गए और कुंभ में जाने के बाद वो कई लोग तो कहते हैं हमने डुबकी लगाई पाप धुल गए। तो क्या ये होता है? यही मानसिकता इस तरह के लोगों की होगी, साइकोलॉजिकल हो गया है कि कुंभ में जाके नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। इतने पाप करने ही क्यों कि जाके नहा के धोना पड़े। पहली बात तो ये है ना कि आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। कुंभ जाना बहुत अच्छी बात है, हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया कुंभ का, बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। कुंभ को एक बहुत बड़ी इवेंट, विशाल इवेंट की तरह देखा गया है और विदेश से भी इतने लोग आए, जुड़े, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन पाप करने ही क्यों? मेरा कहने का मतलब है आप उस रास्ते पे जाओ ही क्यों? पाप करना क्या होता है? पाप और पुण्य क्या होता है जी? पाप वो होता है जिससे किसी की आत्मा दुखे, पुण्य वो होता है जिससे किसी की आत्मा सुखी हो जाए। ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ जी। न्यूमरोलॉजी आपने बोली जी। तो न्यूमरोलॉजी भी आप करते हो? जी। तो जैसे मैंने कहीं सुना, अभी मेरा एक पॉडकास्ट था उसमें मेरी बात हो रही थी, तो जो ज्योतिष आचार्य मेरे पास आए थे जी। उन्होंने बोला कि जो न्यूमरोलॉजी है ये एक तरह का फ्रॉड है, क्योंकि जो कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं वो इंग्लिश कैलेंडर, उसके हिसाब से आप न्यूमरोलॉजी बनाते हो। बिल्कुल। लेकिन असलियत में जो कैलेंडर इंडियन कैलेंडर है जी। वो बिल्कुल अलग है, संवत्सर दूसरा है। तो जी। किस हिसाब से फिर कैलकुलेशन हो रही है? देखिए, उसी हिसाब से ये न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन होती है जिस हिसाब से आपका बैंक अकाउंट नंबर चलता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो वो नव संवत्सर के हिसाब से नहीं चलता है ना, वो तो आपका बनेगा जिस डेट को आप हुए। अब वर्ल्ड वाइड अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज जैसे नेपाल में ये यूज़ नहीं होता है, वो हिंदू नव संवत्सर को ही मानते हैं, तो वो अलग है। अब आज की आपकी बर्थ डेट जो है, जो आपके पैन पे है, आपके आधार पे है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे है, वो तो जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट से है उसी से इंक्लूडेड है। जो हम घड़ी में टाइम देखते हैं या हम टाइम डिसाइड करते हैं या हम डेट डिसाइड करते हैं, तो वो भी तो हम जो है कैलेंडर के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करते हैं। तो चाहे इंग्लिश कैलेंडर हो चाहे हिंदी कैलेंडर हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस क्या होता है कि नंबर्स की वाइब्रेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स की वाइब्रेशन कहीं नहीं हटती। जैसे सूर्य जो है वो पहला ग्रह माना जाता है राजा, तो नंबर 1 ही रहेगा, चंद्रमा दूसरा ही रहेगा, बृहस्पति तीसरा ही रहेगा, क्योंकि राजा रानी, उसका मंत्री कौन बनेगा, कौन उसको एडवाइस करेगा, इस तरीके से वो चलता आता है। तो न्यूमरोलॉजी को फ्रॉड कहना तो अपने आप में एक, जिसे कहते हैं परिपक्वता में कमी, मैच्योरिटी में कमी का एक एहसास है। क्योंकि ज्ञान तो मैंने जैसे शुरू में कहा अथाह होता है, तो अथाह ज्ञान का एक फ्रैगमेंट है न्यूमरोलॉजी, उसी अथाह ज्ञान का एक फ्रैगमेंट है एस्ट्रोलॉजी, उसी अथाह ज्ञान का एक फ्रैगमेंट आ जाता है टैरो। तो आपको क्या लगता है जो वर्ल्ड वाइड मिस्टेक्स हैं, क्या वो ये सब नहीं यूज़ करते हैं? बहुत सी चीज़ें हैं आजकल, रून से रीडिंग होती है, कॉफ़ी कप रीडिंग होती है, कितनी तरहों की रीडिंग्स होती हैं।
अब आप देख लीजिए कई ऐसे बाबा हैं जो आते हैं और फिर आप उनके पास जाएँ और वो लिख कर आपको बता देते हैं, वो क्या है? वो तो कर्ण पिशाचिनी साधना का फल है, वो तो किसी न किसी सिद्धि का फल है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। ये होती है कर्ण पिशाचनी? हाँ, बिल्कुल होती है। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? कर्ण पिशाचिनी साधना जो साधक करना चाहें उनके लिए ठीक साधना है, लेकिन देखिए कर्ण पिशाचिनी साधना का रिजल्ट भी बहुत वो होता है। कर्ण पिशाचिनी साधना जो व्यक्ति करता है वो आपको पास्ट से ही बता देता है, पर फ्यूचर नहीं बता सकता, क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी पास्ट की इवेंट्स बताएगी। मान लीजिए आपने कल क्या खाना खाया था, तो हम बोलेंगे कि मोहित जी ने कल अचार खाया था, चावल दाल खाए थे, भिंडी लौका खाया था। तो ये जो है कर्ण पिशाचिनी साधना पहले से बता देती है कि मान लीजिए आपकी लाइफ पार्टनर का नाम टी से हो सकता है। एक एग्जाम्पल, मैं जानती भी नहीं हूँ, पर हो सकता है। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? सही है आप। हाँ, सही हूँ ना, लेकिन मैंने नहीं करी क्योंकि मेरे में इतना पेशेंस नहीं है। पर ये मेरा एक एनर्जी लेवल है जो ये समझ सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर का नाम टी से होगा और बहुत मतलब जिसे कहते हैं आप दोनों में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो ये मैं कहना चाहूँगी। तो ये एक अलग आपको भी सिद्धि है? देखिए, मैं सिद्धियों के पीछे नहीं भागती हूँ, मैं साधिका ज़रूर हूँ। अच्छा। मैं साधिका हूँ और मैं 3 साल की उम्र से बगला साधिका हूँ, मैं दश महाविद्या की साधिका हूँ। और मेरे गुरु ने मुझे सिद्धियाँ नहीं सिखाई। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम सिद्ध करो, क्योंकि जो देवी मेरे हिसाब से जो तो स्वयं सिद्धा है, उसको मैं क्या एक इंसान के रूप में सिद्ध कर सकती हूँ? मैं तो केवल आराधना कर सकती हूँ। हम एक अच्छे साधक बन जाएँ वही बहुत बड़ी बात है। हम तो केवल आराधक के रूप में रह गए हैं। पर हाँ, मैं अपने जीवन का 4-5 घंटे निकालती हूँ अपनी साधना में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। और मैं अपने जो है जितना लाइफ बाकी है उसको उसी में बिताना चाहती हूँ, मैं एन्जॉय करती हूँ। तो कई लोगों का ये मत होता है मोहित जी कि ये तो भई इतनी ग्लैमरस है या इतने मेकअप करती हैं या रेडी होती हैं, तो ये कहाँ से साधना होएगी? क्यों नहीं होएगी? शुक्र प्रधान व्यक्ति क्यों नहीं करेगा? शुक्र तो जो है असुरों के गुरु थे, उनको तो सबसे ज़्यादा साधना का ज्ञान था। उन्होंने ही तो जाके राहु केतु को समझाया था कैसे अमृत लेकर आना है। तो चाहे देव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मानव हो, साधना के पीछे हर व्यक्ति भागना चाहिए, क्योंकि एक मोटिव आपके जीवन का है। जिस कार्य के लिए आपका बर्थ हुआ है, उसको संपूर्ण करने के लिए आपको कहीं न कहीं शक्ति, एनर्जी चाहिए। अंदर आत्मविश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज मुझे लगता है कि मैं एक बहुत छोटे शहरों से निकली हुई लड़की हूँ। अपने आप को लड़की कह रही हूँ उसके लिए क्षमा पर आदत पड़ गई है। बहुत छोटे शहरों से, एक्चुअली छोटे-छोटे शहरों से वो गाना है ना, हम तो झोला उठा के चले। मैं उस पे एकदम अमल करती हूँ। जब मैं इस शहर में आई थी मेरे पास सिर्फ़ एक छोटा-सा ग्लास था, 2 छोटे-छोटे बच्चे थे और सुलाने को एक जगह नहीं थी। और मुझे अपनी कुंडली पे इतना विश्वास था कि ये चमकेगी। तो मैं जहाँ जॉब करती थी तो मैं अपने एचआर को कहती थी, एक दिन मेरे इंटरव्यू के लिए ना तुम तरसोगे। आज तुम मुझे नोटिस दे रहे हो, एक दिन मेरे से मिलने के लिए तरसोगे। तो सब मुझ पे हँसते थे कि ये क्या कह रही है, बट आई न्यू इट, यू नो। तो ये एक नोइंगनेस होना अपने पोटेंशियल के बारे में और एक कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात होती है। एक आम इंसान के लिए जी। मैं अभी, क्योंकि मैंने आपसे भी जाना हुँ। कि आप 10 महाविद्याओं की बात करी थी, मैं उस पर अभी आऊँगा। हुँ। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में जहाँ पर इतने सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परेशान हैं। जी। हर किसी की सामर्थ्य भी नहीं है जी। कि वो पैसा दें, ज़्यादा पैसा दें और जाकर लोगों से पूछें अपने बारे में। जी। और कई बार तो शायद वो पहुँच भी नहीं पाते हैं। जी। कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको एक आसान तरीका, उपाय बताया जाए जिससे उनके कुछ कष्ट कम हो या फिर उनकी ज़िंदगी नॉर्मल ट्रैक पर चले? मैं एक चीज़ कहूँगी कि एक तरीका होता है जो मैंने भी बहुत पहले बचपन में अपनाया था, जो मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, मेरी माँ ने सिखाया था। हमारे घर में छुट्टियों के दिन में कोई टीवी ऑन नहीं होता था। अच्छा। रामचरितमानस का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ बाकायदा आप हनुमान जी की गद्दी लगाएं, उनके निमित्त जल रखें, उनके निमित्त प्रसाद रखें। चाहे आप कुछ ना खर्चा करें, मिश्री रख लें, तुलसी रख लें, एक गिलास जल रख लें। रामचरितमानस गीता प्रेस की आती ही है, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, पीडीएफ डाउनलोड करें। तो उसको शुरू करने के पहले आप पवन सुत हनुमान जी का निमंत्रण दें और आप कम से कम पाठ करना शुरू करें। आपके घर में जैसे जैसे पाठ होते चले जाएगा, वैसे वैसे शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। रामचरितमानस की एक खासियत है मोहित जी, उसकी हर एक चौपाई मंत्र है।
और डमरू के शेप में लिखा हुआ यह ग्रंथ अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब हम इसको शुरू करते हैं रामचरितमानस को, तो जी। एक बार में पूरी करनी, जिसको हम अखंड रामायण कहते हैं, तो क्या ब्रेक कर वो सकते हैं? वो अखंड रामायण आपने मन्नत अगर मानी है तो 3 दिन 4 दिन 7 दिन में होती है अखंड अच्छा। रामायण। पर उसमें आपके पंडित अलग बैठते हैं, वो हम्म। भी मैंने करा हुआ है, हमारे यहाँ तो होता ही है अखंड रामायण का पाठ। पर उसमें बहुत लोग बुलाते हैं, करते हैं। तो आपका आप सामर्थ्य अगर नहीं है ना, आप अकेले करें, एक चौपाई से शुरू करें, 11 चौपाई तक बंद करें, उसके बाद आप प्रणाम करें, हनुमान जी को निवेदन करें कि आप श्री राम जी की सेवा में, सीताराम जी की सेवा में आप प्रस्थान कर जाएं। ऐसे प्रणाम करें, क्योंकि जब रामचरितमानस का पाठ होता है, कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयं सुनने आते हैं, तो चाहे वो किसी का भी घर हो। तो मतलब इससे लोगों के कष्ट बहुत कम दूर होंगे। बहुत दूर होंगे। बहुत सुंदर बात है ये तो, और इससे मेरे को लगता है कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ये करना। हाँ, डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरा क्या है, आपके घर में माहौल अच्छा बनेगा। अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है जहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। आप बच्चों को सुनाएं, बच्चों को आदत डालें, आने वाली पीढ़ी को आदत डालें। उनको पता ही नहीं है, उनको थोड़ी तो आदत डालें 2 चौपाई पढ़ने की। वो तो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हर घर की बात कर रही हूँ मैं। आजकल एजुकेशन इतनी हाई हो गई है, बट अपने रूट्स से, मुझे ऐसा लगता है मेरे केस में मेरी पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ था, मेरी मदर का सबसे बड़ा हाथ रहा है मेरे केस में, कि मुझे उन्होंने बहुत फोकस दिया। और हर बार मैं गिरी तो मेरी माँ ने मुझे उठा के बोला कि नहीं, ये रास्ता है। तो माँओं का सबसे बड़ा हाथ होता है अपने बच्चे के करियर में, फ्यूचर में, उसको शेप अप करने में। केवल पैसा लगाने से बच्चा नहीं बनता है। मेरे पास एक सवाल आया था, जी। क्या ज्योतिष या जितना हम न्यूमरोलॉजी या ये सब चीज़ हम बातें करते हैं, वो सिर्फ भारत में ही होती है, भारत से बाहर भी होती है? जी, मेरे तो क्लाइंट्स रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में तो मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं। वो लोग मानते हैं? बहुत मानते हैं। ईरान, इराक, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, चाइना, जापान, सिंगापुर, I think everywhere in the world I have clients, and non-Indians, by the way. That is what I wanted to हाँ, ask. non-Indians, they believe because उन्होंने देखा है भारत के साथ दिक्कत क्या है। आज जो मैं दिक्कत देखती हूँ कि एक तो लोगों में खाली टाइम बहुत है और फ्री का मोबाइल डेटा बहुत है, और सब पे सवाल करने की राइट ऑफ स्पीच जो है ना, सबसे ज़्यादा फ्रीडम टू स्पीक, इसको सबसे ज़्यादा वायलेट हमारे देश में किया जाता है। जिसमें अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि एक चुप में 100 सुख हो सकते थे, लेकिन बोल के अपना पूरा करियर लोगों ने बर्बाद कर लिया है। जी। तो वो चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें हर व्यक्ति के लिए, आप बैठे-बैठे और कुछ नहीं तो यूट्यूब पे कमेंट लिख देंगे, अरे ये तो बकवास है, ये तो बेकार है, इसको तो कुछ नहीं आता। बहुत बढ़िया बात है, पर आपको अगर आता है तो आप अपनी क्षमता दिखाएँ। तो वो नहीं करना जानते हैं, क्योंकि है ही नहीं। पोटेंशियल होना चाहिए ना, पोटेंशियल हो तब बात करो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेड है इस देश में, हर व्यक्ति, तो वो है ही नहीं। तो ये सब क्या करता है बेसिकली, मैं ये नहीं कह रही कि मैं यहाँ पे किसी को शिष्टाचार सिखाने आई हूँ, ये आपके ग्रहों को खराब करता है। फिर आप वही फी देकर हम ही ज्योतिषियों के पास आते हो, पर प्राइवेटली आप यही गालियां देते हो कि इनको कुछ नहीं आता। जाते आप ज्योतिष के ही पास हो, चाहे वो कोई भी हो, पर आपको आता ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें अपने व्यवहार से सुधर जाती हैं। सूर्य को सुधारना है, सूर्य समाज का कारक है, सत्ता का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, और आपके जीवन में आपके पिता का कारक है। आपके संबंध पिता से बहुत अच्छे हों, और पिता के प्रति मतलब इसलिए नहीं अच्छे करने हैं क्योंकि मेरा ग्रह अच्छा होएगा, पर बेसिकली अगर आपको अपने फादर के प्रति मन में रिस्पेक्ट होगी तो आपका सूर्य ऑटोमेटिक अच्छा है। अगर आपको अपनी माँ से प्यार होगा, और मान लीजिए आप एक करोड़पति बेटे हैं और आपकी, एक एग्जाम्पल, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, और आपकी माँ एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लाइफ जी रही है, तो ये लानत है आप पे, क्योंकि उस लेडी ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है और उस वक्त से प्यार किया है जिस वक्त से आप कंसीव हुए थे, एक सेल के रूप में थे। तो मुझे लगता है वहीं आपने अपने प्लैनेट सुधार लिए। बहन के साथ संबंध अच्छे रखे, बहन को षड्यंत्र नहीं करना है, बहन को धोखा नहीं देना है, बहन की प्रॉपर्टी नहीं मारनी है, भाई की प्रॉपर्टी नहीं मारनी है। मंगल खराब, बुध खराब। आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा बिहेव करते हैं वो आपका सैटर्न दिखाता है, शनि। अपने ड्राइवर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे आपका बिहेवियर है, तो आप अपने बिहेवियर से ही बहुत कुछ ग्रह सुधार सकते हैं।
अभी जैसे हम लव रिलेशनशिप की बात करें, बहुत सारा जो लोग हैं, सबसे हम्म, ज़्यादा तो मुझे लगता है ज्योतिष के पास वही लोग जाते हैं या जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो चाहते हैं शादियाँ हो जाए, या जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो इनको इनको क्या दोष लग जाता है, या इनके साथ क्या प्रॉब्लम, कौन से ग्रह की प्रॉब्लम होती है और निवारण क्या है? देखिए आमूमन तो मैंने जितनी कुंडलियाँ देखी हैं और जो मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं उनकी दिक्कतें ये रही हैं कि शादियाँ नहीं हो रही हैं। और शादियाँ नहीं होने का मोस्टली कारण होता है कि महादशा शनि की चल रही हो। यूजुअली सैटर्न, मार्स एंड राहु, ये 3 प्लैनेट्स हैं जो कहीं न कहीं खेल करते हैं, बिगाड़ते हैं। और एक अलगाव की परिस्थिति जहाँ बनती है वहाँ केतु का खेल होता है। इसके लिए आप केवल एक छोटी-सी रेमेडी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप नीले रंग की बर्फ़ जमाएँ। जो बर्फ़ जमती है ना घर में, उसमें थोड़ा-सा नील डाल दें। आजकल वो नील पता नहीं पहले जैसा आता है कि नहीं, रॉबिन ब्लू का आता था। तो वो नील डाल दें, उसमें थोड़ा तिल डाल दें, सफ़ेद और काले तिल डाल दें। और आप पेंसिल की नोक को तोड़ के, जो नॉर्मल पेंसिल की नोक है उसमें लेड होता है, वो तोड़ के डाल दें। ऐसे 11 बर्फ़ के टुकड़े बनाएँ और शिवलिंग पर शिवरात्रि या किसी प्रदोष या सोमवार और शनिवार पे नमः शिवाय बोलते हुए कि प्रभु मेरे हर हर महादेव, हर किसी के महादेव और दुख हरने वाले महादेव, हर हर महादेव बोलते हुए आप एक-एक बर्फ़ का टुकड़ा चढ़ाएँ। मंदिर में चढ़ा सकते हैं, अपने घर के शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। ये आपको बहुत चीज़ों से जो है निजात दिलाएगा। एक और प्रॉब्लम है लोगों की, जी। पैसा नहीं आ रहा है, हाँ, पैसा अटक गया, हाँ, काम तो कर रहे हैं, सक्सेस हाँ। नहीं मिल रही है। वो लोग क्या करें? पूरी मेहनत हो गई है, लेकिन मेरे को लगता है 99.99% लोग जो सन्यासी हो गए उनकी बात नहीं करते, हाँ। गृहस्थों की बात करते हैं। उनकी लाइफ में ना फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बड़ा चैलेंज है। वो श्रुति द्विवेदी के पास आए। तभी आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्या करें बेसिक सा उपाय? आपके पास तो आएंगे ही, क्योंकि बेसिकली उनको अपनी कुंडली दिखाकर जानना होगा, हाँ, लेकिन एक कॉमन मैन क्या करे उसके लिए भी? बहुत रीज़न्स होते हैं पैसे अटकने के। एक सैलरीड एम्प्लॉयी के पैसे अटकते हैं, एक मैन्युफैक्चरर के अटकते हैं, एक रिटेलर के अटकते हैं, एक आईटी पर्सन के अटकते हैं, ऑफशोर अटका है, इन हाउस अटका है, विद इन द कंट्री अटका है, किसी को पैसे दिए और वापस नहीं मिल रहे हैं वो हो रहा है, या सामान चला गया है, डिलीवरी टाइम पे हुई है पर पेमेंट नहीं आ रही है क्लाइंट से। तो इसके रीज़न्स अलग-अलग होते हैं, तो उसका क्योर भी अलग-अलग होता है। अच्छा। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ फीवर है, तो वो फीवर टाइफॉइड भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है, तो ट्रीटमेंट गोज़ लाइक दैट, राइट? आई ट्रीट एस्ट्रोलॉजी लाइक दैट। पर मेरे हिसाब से एक जनरल चीज़ जो मैं किसी भी व्यक्ति को बोलूँ, महादेव को अनार का रस चढ़ाना। अच्छा। अनार के फल के बीज निकाल के उसका रस निकालें और उसे चढ़ाते जाएँ। एक शिव कुबेर साधना होती है। शिव कुबेर साधना कोई भी व्यक्ति चाहे तो प्राप्त करे। शिव कुबेर साधना में कुबेर के मंत्रों द्वारा शिव जी का आप अनार के रस से अनुष्ठान करें या जप करें। 1 माला कुबेर का मंत्र कर लें आप, और फिर ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय ये मंत्र कर लें और फिर आप चढ़ाएँ। मैं तो गणपति कुबेर करती हूँ, ओम नमो गणपति कुबेराय यज्ञको फट स्वाहा। यह करते हुए आप शिवलिंग पे अभिषेक करें। देखिए आपके जीवन में बदलाव आएगा। दारिद्र्य दहन स्तोत्र करें, तो वो बहुत पावरफुल है। हमारे गुरुजी ने हमको तब दिया था जब हम 15 साल के थे। ये सोमवार करना होता है रोज लगातार? देखिए दिक्कत तो आपकी चल रही है, तो सिर्फ सोमवार से कैसे होगा? तो दवाई मतलब है फिर ये। कंटिन्यू करना कंटिन्यूटी में पड़ेगा। कितने दिन तक? जब तक आपकी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व रिजॉल्व ना हो। हाँ, रिज़ॉल्व ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी ये करे, एक बार या तो आपसे या किसी से बात ज़रूर करें, और स्वयं से करने से हाँ, हाँ, कहीं एक बार आइडिया ले लें हाँ, कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है है या भी कि नहीं नहीं है। है। हाँ, अच्छा, आपने बात करी थी 10 महाविद्याओं की, लेकिन लोगों को इनके बारे में कम पता है। जी। ये 10 महाविद्या क्या है? क्या ये तंत्र विद्या है, या ये साधना है एक्चुअली क्या? जैसे लोग बोलते हैं कि कामाख्या पर हुँ, अभी बलि चढ़ती है, या हुँ, वहाँ तंत्र साधनाएँ होती हैं, कामाख्या पे होती हैं, है ना? प्रकृति रूप में देवी हैं। तो अब आप मेरे को वो ब्रेक डाउन प्लीज़ करें, उनके बारे में बताएँ। 10 महाविद्याओं के जी। बारे में। देखिए महादेव और सती के विवाह के बारे में हम सभी जानते ही जी। हैं। तो दक्ष प्रजापति को महादेव पसंद नहीं थे। तो सती ने अपना आत्मदाह किया था अग्नि में प्रवेश करके,
और फिर महादेव ने वो प्रज्वलित शरीर को लेकर तांडव किया था संपूर्ण सृष्टि पे। फिर विष्णु जी को जाके सृष्टि बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र लाना पड़ा, तो फिर उससे जो अंग गिरे वो तो जाके शक्तिपीठ बने। फिर जब पार्वती के रूप में सती आई बहुत सालों की तपस्या के बाद, ठीक है, जब वो मत्स्य रूप में गई, अपर्णा रूप में गई, उसके बाद जाके वो पार्वती रूप में आए। जब महादेव ने उन्हें पहचाना, जब विवाह किया, तो महादेव ने उन्हें एक दिन तंत्रसार में पूछा, पार्वती ने पूछा कि महादेव ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं करते या आप मुझे कम पसंद करते हैं। तो महादेव ने कहा, देवी मैं तो तुम्हारे को किसी भी रूप में पहचान लूँगा। तो देवी ने, पार्वती ने अपने आप को 10 अलग अलग रूपों में वहाँ पे दिखाया। तो उसमें महाकाली सर्वप्रथम है, फिर तारा, त्रिपुर सुंदरी, बाला, षोडशी, ठीक है, छिन्नमस्तिका, बगला, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला, इस रूप में। तो हर देवी का अपना अलग महात्म्य है। तो मेरी तो जो दीक्षा है उसमें से 5 महादेव, 10 महाविद्या में से 5 मैं करती हूँ। तो कौन उसमें कौन है, सी, अगर आप कंफर्टेबल है नहीं नहीं, बताने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीताम्बरा भक्त हूँ। पीताम्बरा पीठ से मेरी दीक्षा है, बगला देवी की, बहुत बचपन से है, 3 साल की उम्र से है। और फिर मैंने छिन्नमस्तिका करा रजरप्पा से। छिन्नमस्तिका के बाद बगला के साथ मेरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की हुई, फिर मेरी छिन्नमस्तिका के साथ धूमा की हुई, त्रिपुर सुंदरी के साथ मेरे मातंगी की हुई। और मैं कभी कभी तारा, तारा बहुत पसंद है मुझे, बहुत प्यारी लगती है। हमारी इष्ट देवी है। अच्छा, आपकी इष्ट है तारा, देखिए क्या बात है, मेरे मुंह से बार बार तारा तारा होता ही जा रहा था। तो मैंने महातारा का बहुत किया है, और बहुत किया मतलब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मुझे कोई लोग बोलते हैं हमने एक बार जप कर लिया, अरे भगवती मोहताज थोड़ी है तुम्हारे जप की। तुम तो जितना करोगे, नाम जप से कलयुग का निवारण है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से एक अलग एनर्जी दौड़ जाती है जी। वैसे ही तारा का मंत्र से एक अलग ही व्यक्ति जो है तर जाता है। मुझे मातंगी देवी बहुत प्रिय है। मुझे पीताम्बरा से तो मेरा, जैसे कहते हैं, बस सोहम हूँ मैं, वो और मैं, और मुझे और कुछ नहीं पता। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, ये अभी आप 5 जो आपने बताया कि आप 5 करती हैं, पांचों में अलग क्या है? और सब एक 5 ही हैं। है तो एक, हाँ। लेकिन हर एक कष्ट निवारण के लिए लोग जाते हैं ना, या हर एक सिद्धि के लिए। चलिए बताती हूँ। ब्रह्मांड नायिका के रूप में माँ भुवनेश्वरी है, संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका, भुवन की ईश्वरी, भुवन के यानी कि पृथ्वी के समस्त सुखों का वरदान देने वाली भुवनेश्वरी हैं। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, इच्छा शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महादेवी, श्रीमद त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, जगन्माता पार्वती, ये माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र रूपिणी है, माता श्री बगलामुखी सबसे पहले। तो फिर माँ मातंगी, माँ मातंगी तो बहुत ही प्यारी हैं, उच्छिष्ट चांडालिनी के रूप में है। ये वो ब्राह्मण कन्या है जिसने एक मतंग ऋषि के घर में जन्म लेकर एक न्यूनतम जिंदगी को वहाँ पर भर दिया खूबसूरती से। वो संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए, काव्य शक्ति के लिए, वाक शक्ति के लिए बहुत हैं, और वो भी समस्त सुख प्रदान करती हैं। भोग, ऐश्वर्य, सौंदर्य सब कुछ प्रदान करने वाली माँ मातंगी हैं। भुवनेश्वरी तो मैंने बताया। ललिता त्रिपुर सुंदरी तो सबसे, त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूरे त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, ठीक है। फिर माँ छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका मेरी बड़ी प्यारी है। मैंने छिन्नमस्तिका की आराधना एक बार शमशान में भी करी थी। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत शौक है ये मैं मिस्टीरियस जगहों पे जाने के सर लिए। ऐसे नहीं है और ऐसे खून। हाँ, हाँ, वो इतनी प्यारी देवी हैं, और लोग उन्हें समझते नहीं हैं कि वो माँ पार्वती का ऐसा रूप था कि वो स्नान करने जा रही होती हैं, उन्हें शिवजी से मिलने जाना है, तो उनकी 2 सखियां जया और विजया उनके साथ जाती हैं। तो बार बार उन्हें तंग करती रहती हैं कि तुम तो शिव के पास जा रही हो, पर हमें तो भूख लग रही है, क्या करें। तो अपनी गर्दन काट के 3 धाराएं निकालती है ऐसे रख के। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, आप इसको समझिए, इसमें बहुत डेप्थ है। सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि हम सबसे पहले तो अपनों के लिए अपनी ईगो को हाथ में रख लें, है ना, और जो हमारे अंदर है वो हम सब कुछ दे दें। देवी अपना रक्त दे रही हैं पृथ्वी के संचार के लिए, अपनी दोस्तों के, अपनी सखियों के लिए। इतना ममत्व
कहाँ से आता होगा? कितनी ममता है, सोचिए। देवी कमला मातंगी जो है उनको देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप कहते हैं, वहीं देवी कमला को महालक्ष्मी का तांत्रिक रूप कहते हैं। ओके। हाँ, तो ये है। तो इसमें बेसिकली श्रीकुल और कालीकुल की विद्याएं होती हैं। तो श्रीकुल में लक्ष्मी वाली आ जाती है और कालीकुल में अलग आती हैं। जो कौल शाक्त पंथ है, कौल पंथ की कामाख्या से होती है। कौल पंथ में क्या क्या आया, तो उसमें आपका अलग नाम होता है, आपके अलग गुरु होते हैं, उस प्रकार से। तो जो भी शाक्त होगा वो कौल पंथ मार्गी होगा, बाकी सब फर्जी हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात बताई आपने। जी अच्छा, तंत्र की हम बात कर रहे हैं। जी। एक मूवी देखी थी मैंने कुछ टाइम पहले, शैतान। उस हाँ, मूवी में एक वशीकरण। वशीकरण, तो ये क्या विद्या होती है? ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या अरे, सिर्फ मूवीज में? आज मुझे वशीकरण आता ना तो ये पॉडकास्ट में शाहरुख खान के साथ करते। ये सब कहने की बातें नहीं होता ऐसा कुछ? ये वशीकरण बहुत अलग चीजें हैं। वशीकरण जो है वो मुझे मेरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा। आज कोई व्यक्ति जिसको वशीकरण आता हो मुझे अपने वश में कर ले तो वो मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा, पर वो क्योंकि ऊपर की पावर डाली है तो मैं उसकी इच्छाओं के हिसाब से चल रही हूँ। तो किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कर्म करना, तांत्रिक कर्म, एक कर्म का बंधन उलझता जाता है। और तंत्र क्या कहता है, कार्मिक बंधन से हटो, तुम्हारा बंधन केवल अपने इष्ट से होना चाहिए, वो तार अपने इष्ट से जुड़नी चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं, हम संसार के साथ तार जोड़ ले रहे हैं। तो तांत्रिक विद्या जो होती है, ये इसको ब्लैक मैजिक के साथ भी जोड़ा जाता है, तो वो दोनों एक है या तांत्रिक विद्या अलग है, ब्लैक मैजिक एक अलग कैटेगरी है? मोहित जी, मुझे नहीं पता आपने 9th 10th कहाँ से करी और कब करी, लेकिन जब हम लोग 8th 9th 10th में थे तो एक बड़ा अच्छा टॉपिक मिलता था, इज साइंस अ बून और विज्ञान क्या आपके लिए एक जिसे कहते हैं वरदान है या अभिशाप। हाँ, वही बात मैजिक के बारे में है। अच्छा। कि वो तो आप पे डिपेंड करता है, पर यदि आप किसी व्यक्ति का गलत करते हैं ना तो ये आप समझ लें कि जिस शनि की हम बात कर रहे हैं ना उसकी दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी। पर अगर आज मैंने 4 लोगों का भला किया ना तो रजिस्टर्ड है कि किया है, और किसी ने मेरे साथ बुरा किया ना वो भी रजिस्टर्ड है कि किया है। और मैंने लोगों ने जो बुरा किया है ना उसको भुगतते हुए भी आंखों से देखा है। बहुत बुरा भुगतान होता है, चाहे हम तंत्र के उससे किसी और का बुरा करें, हमने अपनी कर्म साइकिल बांध ली है कि हम इसका बुरा कर रहे हैं या उसका बुरा कर रहे हैं, बट इट रियली लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते होंगे। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, करते हैं क्यों? क्योंकि कंपेल होता है करने को। पूछिए क्यों? बेरोजगारी इतनी है, खाली ये लोग खाली है, बेरोजगारी इतनी है, कुछ पैसे मिल जाएंगे उनके भी बच्चे अच्छा जीवन जी लेंगे। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सपोज किसी के ऊपर कुछ ऐसी तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक के रूप में हुई है, वो कैसे पता लगाए कि हुई है? क्योंकि उसके साथ हो सकता है कुछ चीजें हो रही सबसे हो। पहले तो मैंने जितना नोटिस किया है, किसी भी व्यक्ति पे तांत्रिक क्रिया होती है तो उसमें आलस्य बहुत आ जाता है, उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखें धंसने लगती हैं, एपेटाइट कम हो जाती है, तो वो बहुत खाता है, बार बार खाता है या बिल्कुल भी नहीं खाता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, करियर छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है, लोगों से चिड़चिड़ाहट होती है, झगड़े होने लगते हैं, किसी का मुंह देखने का मन नहीं करता है, और धीरे 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 वीरानी की तरफ जाने लगता है, वो अकेला पड़ जाता है और हर चीज़ से उसका मुख जो है वो विमुख हो जाता है, खासकर अपनों से। जो व्यक्ति उसके भले की बात करेगा वो उसका परम दुश्मन होता है। ये नहाता कम है, ठीक है, खाता बहुत है, गंदे कपड़ों में रहेगा, गंदे से बिहेव करेगा, फटे कपड़ों में, फटी चप्पलों में, बेकार से रहेगा, उसको कोई भी चीज़ जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है पसंद नहीं आती। उसको आप भजन लगा दें उसके कमरे में तो उसको चिड़चिड़ाहट होएगी, वो बदलने लग जाएगा कि क्या लगा दिया है। आप सबसे पहले उस व्यक्ति को हनुमान जी के मंदिर ले जाके सिंदूर लगवाएं तो वो लगवाने को राजी नहीं होएगा। तो ये सब चीजें होती हैं। ये अगर ये सिम्टम्स जो है और ये किसी में आते हैं, अब उसका तोड़ क्या होता है? उसको ऑफ कोर्स घर में तो ये नहीं हो सकता, नहीं तोड़ सकता। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान पे किस तरह की तंत्र साधना करी गई है, और क्या उसी तंत्र साधना से उसको खत्म करा जा सकता है? दूसरी भी तरीके होते हैं? बहुत तरीके होते हैं। देखिए, तंत्र में मैं कहूँगी कि एक तो वशीकरण होता है, सम्मोहन क्रिया होती है, उच्चाटन होता है, मारण होता है, कीलन होता है, स्तंभन होता है,
कौन सी क्रिया की गई है। ये कैसे जानते हैं फिर? ये तो जो तांत्रिक होगा वही बता पाएगा। ज्योतिष नहीं जान सकते ये? बहुत से ज्योतिषी तो आज की डेट में सिर्फ ज्योतिष की डिग्री लेकर घूम रहे हैं। मैंने एक ड्राइवर भी था, वो भी ज्योतिषी बन गया है। तो ये जो 99 रुपए में ज्योतिष सिखा रहे हैं ना, संपूर्ण ज्ञान, 99 रुपए में किसी को ज्ञान मिला है आज तक? ज्ञान तो जिंदगी देती है। सेम बात अभी किसी ने भी कही थी अच्छा। पॉडकास्ट, मेरे ही पॉडकास्ट में, कि अच्छा। 99 रुपए वाला जो ज्ञान है ना, हाँ। ये सबसे खतरनाक ज्ञान है, बहुत- इनसे बचो। हाँ, बहुत खतरनाक ज्ञान है। और देखिए, अगर मुझे अपना भविष्य जानना है, अगर मेरे हाथ में फ्रैक्चर है तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं बनूंगी ना, मैं अपना फ्रैक्चर ठीक करूंगी। नहीं जी, उसमें पैसा है तो मैं वो बनूंगी। ज्योतिष को पैसे का माध्यम मत मानो। ज्योतिषी को भी बहुत भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो जब रेमेडीज देता है ना, तो ग्रहों के अनुकूल नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि ग्रह जो दंड देने बैठा है, उस दंड को मैं काटने का तरीका बता रहा हूँ। तो ग्रह भी उस पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। इसलिए कई ज्योतिषी रेमेडी नहीं देते हैं अपना बचने के लिए। वो कहते हैं कि भोग लो, थोड़ा कष्ट है। जब मैं भी देखती हूँ कि थोड़ा कष्ट है, ये 2-4 महीने में निकल जाएगा, तो बोलते चलो झेलो। हाँ, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कष्ट है, तब तो आपको रेमेडी करनी चाहिए। पर हर कष्ट की रेमेडी नहीं, कुछ तो इंसान को सहनशीलता भी बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सीख तो दे ही रहा है ना जीवन। तो इसलिए अच्छा, एक कुंडली में कोई एक ऐसा चार्ट में एक टाइम आता है जिसको हम मार्केज कहते हैं जी, ये कब और कैसे बनता है और ये कितना खतरनाक होता है? मार्केश हर बार खतरनाक नहीं होता है। जब डबल मार्केश लगता है या तीनों मार्केश मिल जाते हैं, तब जाके इंसान की मृत्यु के योग आते हैं। मार्केश क्या होता है, वर्ड को समझिए। मारक, इंसान मरता कब है? इनकम से मरता है, भूख से मरता है, रोग हो जाते हैं तब, शोक होता है तब। तो उसने करना क्या है ऐसे में? पहले आप देखें ग्रहों की कॉम्बिनेशन क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति ज्योतिष समझता है तो उसके 2nd हाउस की, 7th हाउस की, 8th हाउस की, 3rd हाउस की, क्योंकि अष्टम से अष्टम 3rd है उसकी, या 6th हाउस की महादशा, या फिर इनकी कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, तो वो मार्केश बनाते हैं। तो हो सकता है कि वो शारीरिक तौर पर बीमार ना पड़े, वो टायर्ड फील करे, लेथार्जिक फील करे, उसमें कोई एनर्जी ना हो। ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति जो है देखे किस ग्रह का है और उस ग्रह का नियमित उपाय करे, मंत्रों का जप करे, ग्रह शांति कराए। महामृत्युंजय से बड़ा कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ मृत संजीवनी। मेरे एक कैंसर पेशेंट क्लाइंट थे, उनको मैंने एक्स्ट्रा 1-1.5 साल, उनकी मृत्यु के कंप्लीट योग थे, 1-1.5 साल मृत संजीवनी से खिंच गए। अल्टीमेटली उन्होंने मरने के पहले 1 महीने पहले मुझे कॉल करके बोला कि श्रुति अब जीने की इच्छा नहीं रही, मैं थक गया हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा पाठ नहीं कर सकता। मैंने कहा प्रणाम कर लीजिए, फिर आपका समय आ गया, क्या कर सकते हैं। तो ये होता है। अच्छा, शुक्र को एक बड़ा लग्जरी देने वाला ग्रह माना जाता है और कहा जी। जाता है कि जितने फिल्म स्टार्स हैं, जी। जितने बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, सबका शुक्र बड़ा प्रबल होता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों की शुक्र की महादशा चल रही है, हाँ उसके बाद भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा तो होता है। ऐसे कैसे है? डिपेंड करता है आपका लग्न क्या है। मान लीजिए तुला लग्न में या वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है, तो इसमें क्या हुआ, शुक्र मार्केश भी है, अच्छा। अष्टम का स्वामी हो गया ना, 8th हाउस का। तो 18 साल की महादशा में 9 साल अप और 9 साल नीचे देगा। वो आपको लग्जरी की तरफ तो ले जा रहा है, पर तोड़ मरोड़ के, चैनलाइज करके, कहाँ से आपको पटक के कहाँ उठाएगा, कहाँ रखेगा, उसके हिसाब से चलेंगे। आप एक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के विपरीत यदि कोई व्यक्ति हो गया तो वो निश्चित तौर पर सड़क पर आएगा। अच्छा, 100% वो सड़क पर आ सकता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? देवगुरु बृहस्पति जिसका उच्च होता है ना, वो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा होता है, धार्मिक इंसान होता है, जिस भाव में बैठा है उस भाव को एक्सपैंड करने वाला है, जिस भाव पे दृष्टि दे रहा है अमृत दृष्टि दे रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे जिसकी मैरिज ब्रेकअप के योग नहीं है, पर वो अपनी शादी से भागना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तो तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तोड़ने नहीं देगा। पर उस तोड़ने की पूरी, जिसे कहते हैं ना, पूरे प्रोसेस में वो सड़क पे आ जाएगा, पर तोड़ नहीं पाएगा। वो वहीं के वहीं रहेगी सिचुएशन, बस वो व्यक्ति 0 होता चला जाएगा। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी है कि राहु भी पैसा देता है। राहु बहुत पैसा देता है। किस किस सिचुएशन में?
राहु 11th हाउस में हो, फर्स्ट सेकंड हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, बहुत पैसा देता है राहु। राहु ये जो इंटरनेट मीडियम है, जो मीडिया इंडस्ट्री देख रहे हैं आप, शेयर मार्केट का पैसा देख रहे हैं आप, वो राहु है। पर जो मोटा पैसा देता है ना, वो शनि देता है और वो कौन कौन से करोड़ों ग्रहों में। में? उसकी उच्च पोजीशन, जैसे तुला का शनि बहुत उच्च माना जाता है। 84 से 86 वालों की कुंडली बहुत अच्छी है, उनका शनि बहुत उच्च का है। कुछ 88 वालों के भी बहुत अच्छा है, कुछ 88 वालों का बहुत ख़राब भी है शनि, जो उनकी मैरिज ब्रेक का कारण होता है। अभी 2012 में शनि उच्च का था, तो डिपेंड करता है कब कब टाइम में। तुला का शनि बहुत उच्च का होता है, मकर का शनि अलग है, तुला का शनि अलग है। अच्छा, जहाँ गिविंग है वो तुला के शनि में है, वो रेपुटेशन देता है, वो आपको इज्जत देता है, सम्मान देता है, शनि साम्राज्य देता है। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जिसे रिलायंस का देख लो, या कई एथेनॉल के मैन्युफैक्चरर्स हुए, या कुछ और हुआ, तो वो मैन्युफैक्चरर्स पूरा सैटर्न का ही रूल रहता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ खुली वहाँ शनि का मतलब जो है काम शुरू हो गया। और कई मैन्युफैक्चरर्स जीरो पे पहुंच जाते हैं क्योंकि उनका शनि जो है वो वीक बैठा हुआ है, ओके। लाइक दैट। और कई जगहों पे मैंने एक और चीज देखी, एक इंसान है, उसने कुछ अच्छे कर्म नहीं, मतलब वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल होकर भी वो बड़ा फेमस है, हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप देखिए, कर्म का फल तो हम सब जानते हैं, पर कब मिलता है ये हम नहीं जानते। जो व्यक्ति आज काट रहा है वो उसका प्रारब्ध हो सकता है। तो जो फेम है वो प्रारब्ध का काम है, पर जो क्राइम कर चुका है वो कर्म में बंध गया है, उसका फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी हो। चाहे कसाब को हमने इतने साल अपनी जेलों में रखा, पर जो उसको मिलना था वो तो मिला ही ना। हम्म हम्म। और कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी वो बेचारे बदनाम है। प्रारब्ध खराब है, दोनों में सेम ही चीज चल दोनों में रही है। सेम है, तो प्रारब्ध ऐसे आदमी को खराब क्या है। करना चाहिए? जैसे कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है, आपके पास भी लोग आते होंगे। पुण्य जगाने वाले काम करने कैसे? चाहिए। चींटियों को अब आप कहोगे मैं ही बैठा के सारी रेमेडीज पूछ लूंगा तो लोग कैसे आएंगे? मैं जनरल रेमेडीज पूछ रहा नहीं हूँ नहीं, बस। मैं तो ऐसी रेमेडी देती ही नहीं हूँ किसी क्लाइंट को। अच्छा। ये जनरल रेमेडी है जो सब कर सके बस। चींटियां आटे में चीनी डाल के आप चींटियों की बाम्बी पे डालें, अच्छा, और रोज डालें, एक पैकेट में बना के वो डालते जाएं, और चढ़ाते समय ओम विष्णु हुम या हुम विष्णु फट ऐसे बोलते हुए जाएं, विष्णु जी का ध्यान करते हुए। विशोक विष्णु का ध्यान करें, जीवन से शोक जाएगा, रोग जाएगा। ये सब से ना विष्णु जी एक्टिवेट होते हैं। काली चींटी को कभी ना मारें, ना काली मारे। चींटी में नारायण का रूप होता है। ओह, काली चींटी बहुत, जिस घर में कहते हैं, हमारे यहाँ बचपन में कहते थे कि जब चींटियाँ बहुत भर जाती थी घर में, तो हम लोग परेशान होते थे कि झाड़ू से निकाल दें, तो हमारे यहाँ मम्मी कहती थी कि बिल्कुल भी नहीं, चींटियाँ आ रही हैं मतलब लक्ष्मी आएगी, अभी रुके रहो। अच्छा, ये ये छोटे साइन है। छोटे, हाँ, छोटे छोटे साइंस होते हैं। कोई बोलेगा ये अंधविश्वास है, बट बेसिकली क्या है कि सनातन में बहुत कुछ लॉजिकल भी है, you मैंने know? एक और चीज सुनी है इसमें जी, कि छिपकली से लोग वैसे तो डरते हैं, अभी हाँ। गर्मियां आएंगी, छिपकली आएंगी, सब होगा। हाँ छिपकली को भी लक्ष्मी का रूप बोला जाता है कई जगहों पे। हाँ, कई जगहों पर माना जाता है छिपकली को। छिपकली का गिरना बड़ा शुभ माना जाता है। औरत के लेफ्ट पे अगर गिर जाए ऊपर से नीचे, तो कहते हैं वो सोने की रिंग में पानी डाल के छिड़क लो अपने आप को, बहुत शुभ होएगा। अच्छा, हाँ, तो ऐसा होता है। हमारे यहाँ पे कुत्ते को हम्म, बड़ी अच्छी पोजीशन दी गई अच्छा, है ना? हाँ, कि भैरव, क्योंकि भैरव हाँ, भैरव भी कहते हैं, और उसके बाद एक शनि, और चीज जोड़ी जाती है, ब्राह्मणों के साथ वही गए थे, एक कुत्ता जब, गया था। हाँ वहीं पे बिल्लियों को राक्षस माना जाता है हमारे यहाँ, हाँ लेकिन विपरीत इसके कुछ कंट्रीज में या हाँ स्पेसिफिकली इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा हाँ की जाती है। हाँ, स्पेशली ब्लैक कैट्स, हाँ, ये ऐसा कैसे है? जहाँ पे जो एनिमल ज्यादा प्रेवलेंट हो। हम्म कैट्स मैं बोलूँ तो बहुत प्यारी होती हैं, मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि मत रखो भैया, वेरी गुड, यू आर, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू कीप अ पेट, कि आपके फैमिली मेम्बर जैसा, तो रखें, नहीं तो मत रखें। सबसे पहली बात, बिल्लियों की हमारे तंत्र में भी पूजा होती है। आप जितने शक्तिपीठ देख लें, आप यहाँ दिल्ली में योग माया मंदिर चले जाएं, योग माया मंदिर शक्तिपीठ है, उसमें कितनी बिल्लियां घूमती रहती हैं। दतिया पीठ में तो पहले लाइन से बिल्लियां लगी रहती थी। उज्जैन आज जाके इतना बड़ा कॉरिडोर हुआ है, हम तो बहुत बचपन से जाते थे। तो वहाँ पर जो देवी का मंदिर है,
वहां पर हरसिद्धि माता के मंदिर में इतनी बिल्लियां थी, कुछ मत पूछिए, भरी रहती थी। तो बिल्लियां तो शाक्त परंपरा में मानी ही जाती हैं और पूजी ही जाती हैं। और कुत्ते को भैरव का रूप कहा गया है, ऐसा क्यों? एक कहानी है, मुझे पता है कि भैरव ने कुत्ते का रूप ले लिया था। क्या सिर्फ एक वही रीजन है या और भी कोई रीजन हो सकता है? एक बेसिकली तो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो डॉग्स आर वेरी लविंग एनिमल्स, They are, वेरी no doubt. लविंग, है ना। आप पूरा दिन वो बैठकर यही इंतजार करता है कि कब उसका मालिक घर आए, और आप उसको एक रोटी दो तो वो ये सोचता है कि मेरे मालिक के पास और हो तो वो और दे। तो भैरव भी शक्ति के साथ ऐसे ही रूप में, फेथ के रूप में, कोई भी शक्ति हो उसके भैरव होते ही हैं, कोई भी देवी हो उनके भैरव होते ही हैं, है ना। जैसे माँ कालिका का काल भैरव हुआ, उसी प्रकार से हर देवी का भैरव होता है। तो वो एक फेथ के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे भैरव हैं। बहुत सारे भैरव हैं, असितांग भैरव हैं, काल भैरव हैं, रुद्र भैरव हैं, मतंग भैरव हैं, बहुत सारे हैं। ये सारे एक हैं या सब अलग अलग है? रूप हैं एक ही, मतलब हाँ, सब अलग अलग हाँ, रूप में हैं। बटुक भैरव हैं, ग्रह शांति के लिए बटुक रूप में, बाल रूप में माने जाते हैं। भैरव को शराब चढ़ती है, हाँ, ऐसा क्यों है? माना जाता है कि वो वाइसेस हैं हमारी। अच्छा, हम अपनी जो नेगेटिविटी है, जो हमारी आदतें हैं, हम वहां डाल के छुड़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं लोग तो अब वहां से लोग वहां वापस से लेकर पी लेते हैं। अब ये लोगों के अपने भ्रम बना लिए हैं कि हमको शराब पीने का मौका चाहिए, तो हम जाएंगे संडे को, एक पैक चढ़ाएंगे प्रगति मैदान में, आधी पैक खुद पी लेंगे या दूसरा बांट रहा होगा तो लेकर आ जाएंगे। ये वाइसेस हैं बेसिकली। तो शराब चढ़ाने का मतलब है कि हमने अपने जीवन का विष जो है वो चढ़ाया है। और भैरव क्योंकि शिव के रूप हैं तो विष को ग्रहण भी करते हैं। और इसी तरह से शनिदान, हम्म, क्या ये शनिदान हर किसी को करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिसका जनरली शनि आजकल आप उचका है। देखो बाहर कितने सारे लोग होते हैं, रेड लाइट पे मिल जाते हैं शनिवार को। ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है, शाम को ये लोग पैसे लेकर करते क्या है वो शनिदान का। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जनता भी जानती है। तो शनिदान हर व्यक्ति के लिए फ्रूटफुल नहीं है, नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तुला राशि के लिए तो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है शनिदान, क्योंकि परिवार का कारक है। मकर राशि के लिए नहीं है, कुंभ राशि के लिए नहीं है, धनु राशि के लिए नहीं है, सिंह राशि के लिए नहीं है। ये राशियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि के लिए नहीं है, इनका भाग्य का कारक शनि है। अच्छा, तो ये तो मतलब ऑलमोस्ट सारी राशि आ गई इसमें तो। नहीं, मेष राशि कर सकता है थोड़ा बहुत। शनिदान का एक मैंने बताया था, शनिदान का ये मतलब नहीं आपने पैसा दिया। दान, बहुत बड़ा दान अपने आप में एक रहस्य है। अच्छा, मान लीजिए आपने मुझे 1100 रुपया दान किया, और उस 1100 रुपए में जाके मैंने 2 नेल पॉलिश खरीद ली, तो आपका दान तो वेस्ट हो गया ना। आपने मुझे दिया था कि मैं अन्न की तरफ की प्रति दान कर रहा हूँ, पर वो अन्न दान नहीं हुआ आपका, तो दान तो वेस्ट हो गया। तो दान ऐसा होना चाहिए, एक तो गुप्त होना चाहिए। सबसे गंदी चीज मुझे लगती है सोशल मीडिया की, कि एक आदमी एक कंबल लेकर 5 आदमी पीछे और एक गरीब को दे रहे हैं। मतलब भगवान के लिए ये सोचो कि अगर पोजीशंस कभी लाइफ में चेंज हुई और तुम नीचे और वो ऊपर हुआ, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा ऐसी फोटो खिंचाना? कितने दुख की बात है। तो ये चीजें जो हैं सोसाइटी में चेंज होनी चाहिए। कैमरे का ये मतलब नहीं है कि हम 1 किलो राशन किसी को पकड़ा के फोटो खिंचा रहे हैं, नो सॉरी। तो दान भी इसी प्रकार से, दान को गुप्त रखना, दान की मर्यादा, ये एक अलग ही विषय है, बहुत बहुत लंबा विषय है। दान भी बहुत प्रकार के होते हैं। बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने एक और चीज सुनी है कि इत्र या फिर परफ्यूम्स, ये गिफ्ट ना करना भी नहीं चाहिए और किसी से गिफ्ट लेना भी नहीं चाहिए। तो उसमें कुछ एक्सचेंज में कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी शुक्र है ना, क्योंकि तो नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं परफ्यूम देना चाहिए। आप जैसे मैं देती हूँ अगर गिफ्ट, तो मैं 1 रुपया वापस ले लेती हूँ कि आप 1 रुपया दे दो मुझे इस लेकिन चीज़ का। क्या जिसका शुक्र वीक है उसको क्या गिफ्ट करना चाहिए परफ्यूम या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना किसी को चाहिए। भी नहीं करना चाहिए। तो परफ्यूम और कौन गिफ्टिंग, कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं हाँ जो गिफ्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अनजाने में लोग करते होंगे? स्टेशनरी गिफ्ट करने के पहले हर बिजनेसमैन को सोचना चाहिए। अच्छा, जैसे पेन्स वगैरह जो जैसे दिवाली गिफ्टिंग में आता है, हम्म, एक फ्रूट गिफ्टिंग में बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि फलों का अपना ही वनस्पति विज्ञान जो है वो ज्योतिष में वनस्पतियों को भी रत्नों के रूप में लिया जाता है। ठीक है, प्लांट्स को, फ्रूट को। तो जैसे मैंने कहा था ना कि अनार के रस से लक्ष्मी का पावर जी, जी। आएगा, तो उसमें हमने मंगल का कॉम्बिनेशन ले लिया, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ले लिया, शुक्र का कॉम्बिनेशन ले लिया, इस प्रकार से हो गया वो। लेकिन तो हमारे हर यहाँ तो जनरली कभी किसी के घर जाते हैं, वो तो वेलबींग के लिए देते हैं ना हाँ, हम बेसिकली उनके ग्रहों को और पावर दे रहे हैं। देना कोई बुरी बात नहीं, पर बदले में 1 रुपया जरूर रखें। लेकिन ऐसे कैसे कोई करेगा? तो उसके बदले फिर क्या दिया जाए? सपोज रिटर्न भी तो मिलता है।
हाँ, रिटर्न भी मिलता होगा। है ना, लेकिन जहाँ से रिटर्न भी रिटर्न मिलता नहीं मिल रहा है वहां से क्या करे कोई? मतलब इससे क्या किसी के अपने ग्रह भी वीक हो रहे हैं हाँ अगर वो दे होते रहा हैं है तो? होते हैं। तो कौन से फल स्पेसिफिकली नहीं देने चाहिए, अवॉइड वो कर सकते हैं क्योंकि? जैसे मैं पर्सनली मानती हूँ कि सूर्य आत्मा का कारक है, जी। तो अनार ना दें, है ना, लाल रंग के फल ना दें, अच्छा। ऑरेंज रंग के मैंगोज अवॉइड करें देना। बनाना, लोग कहते हैं 6 केला वो मंदिर में देकर आओ पर किसी के घर में नहीं दान, तो इस प्रकार से। केले का भी बहुत महत्व है वैसे हाँ, बृहस्पति के लिए, हाँ, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु की हाँ, बृहस्पति। ऐसे ही हल्दी की गांठ का, हाँ, हाँ, उसका भी उपाय हाँ, करते हैं, तो हाँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा उसके बारे में। हल्दी की गांठ के उपाय के बारे में? जी। देखिए, जिसका बृहस्पतिवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार ले लें। एक हल्दी के साबुत गांठ लें, उस पे आप जो है 3 बार पीला धागा सूत लें। वो जो बना बनाया मशीन का धागा होता है वो नहीं लें, ताबीज़ वाला धागा ना लें, सूत लें 3 बार। अगर वो पीला नहीं है तो उसको हल्दी पाउडर में घोल के पीला बना लें, 3 बार बांधें क्योंकि बृहस्पति का नंबर 3 होता है। तो 3 बार ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बृहस्पतये नमः यह मंत्र कहकर अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। येलो कलर के धागे में जो ताबीज़ का धागा होता है उसको आप बांध के अपने गले में बांध सकते हैं, तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा। खाने में हल्दी यूज़ करें, हल्दी का पाउडर नहाने में यूज़ करें। ये सब सेक्रेड तांत्रिक बात्स में आता है, सेक्रेड इससे क्या स्पिरिचुअल होता है, बात। नहाने से क्या होता है? इससे बृहस्पति मजबूत होता है। जैसे धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है ये, मीन राशि की अभी 7.5 शुरू होने वाली है, मीन राशि के लिए बहुत पावरफुल रेमेडी है। इत्र डाल के भी नहाना चाहिए? बिल्कुल, उससे क्या फायदा होगा, शुक्र मजबूत शुक्र होगा? मजबूत होगा। मैं तो कहती हूँ इत्र का एक बहुत बढ़िया, जैसे फेम कोई व्यक्ति चाहता है, तो एक आप जैसे नारियल तेल हुआ, जी। ठीक है? कढ़ाई पे आपने गरम कर लिया, कढ़ाई गरम करी, नारियल तेल डाला, तेल को गरम नहीं करना है, बंद अच्छा। कर देनी गैस। फिर उसमें आपने डोडे जो होते हैं, बड़ी इलायची, हमारे यहाँ डोडे कहते हैं ना, जी। बिना कूटे, इनको कूटना साबुत नहीं है, डालना है? साबुत। ये आपने जो है हरी इलायची डाल दी, 3 डोडे डाल दिए, 2-3 का फूल वाली लौंग डाल दी और इत्र की आधी शीशी। इत्र कौन सी? चंदन की, रोज़ की, अच्छा, और कोई नहीं? और कोई नहीं, शुक्र के लिए, ठीक है? और फिर उसको आपने छोटी-छोटी डब्बियों में पोर करके हर एक फैमिली मेंबर के बेड साइड पे रख देना है। नहाने के बाद नेवल पे लगाएँ उसको, ठीक है? नाभि? हाँ, नाभि पर या सोने के पहले लगाएँ और करते समय पर बस ध्यान करें कि मेरी सारी समस्याएँ जो हैं वो हल होते जा रही हैं। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यूज़ करें, बहुत बढ़िया आगे चलता जाएगा। और ये किसी भी दिन बनाया जा सकता है, किसी भी दिन बनाया जा स्पेसिफिक शुक्रवार नहीं है? हाँ, हाँ, हाँ। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत इम्प्रूव होती हैं। वाओ! ये तो बहुत प्यारी रेमेडी आपने बता हाँ, दी। मैंने इत्र के प्रयोग का मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे, अच्छा। तो इत्र के बहुत चमत्कारिक प्रयोग होते हैं। कई लोग कहते हैं जैसे कि हथेली पर यहाँ पर रगड़ हाँ, लीजिए। देखिए, जैसे मैं भुवनेश्वरी साधना करती हूँ, जी। तो ये जो है ये शुक्र का पर्वत है, जी। ठीक है? इस पे हमने इत्र लगा के, और वो भी गुलाब की इत्र लगा के ऐसे मलते हुए द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। कार में बैठे हैं, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आपने कर लिया। ये है बृहस्पति का, इसमें हल्दी लगा के, चंदन का लगा के, ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बृहस्पति नमः, ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बृहस्पति नमः, ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बृहस्पति नमः। शुक्र का नंबर 6, 6 बारी करना है? हाँ, और बृहस्पति का नंबर 3। 3, तो ये हो गया, ठीक है? वाह! ये सिंपल रेमेडीज हैं। ये जब ने मंत्र बोला है इसमें द्राम द्रिंग द्रोंग सा शुक्राय नमः में जी। ओम भी इस्तेमाल होता है क्या, या विदाउट ओम होता है ये आपने बहुत बारीकी की चीज़ पकड़ी है मोहित जी। मैंने इतने शोज़ किए हैं पर आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। तो चलिए, अब समय आ रहा है थोड़ा ज्ञान थोड़ा-सा सही बताने का। तंत्रसार में कहा गया है कि ओम लगने के बाद मंत्र जो है वो शांत हो जाता है। ओम लगा दूँगी तो मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मैं जब गायत्री भी करती हूँ ना किसी भी देवी की, ब्रह्मास्वरूपिणे विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, हर हर महादेव, तो ये बिना ओम के करते हैं। इसमें हम संपुटित कर सकते हैं, श्रीम से संपुटित कर दिया, श्रीम ब्रह्मास्वरूपिणे विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, श्रीम। ये महादेवी का, लक्ष्मी का मंत्र हो गया, ये अपने आप में सिद्ध चल पड़ा, है ना? आपके घर में, आपके स्टूडियो में कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो इतने मंत्र निकलते जा रहे हैं।
आशीर्वाद है ये। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मेरे मुँह से नहीं निकलते। मैं बहुत जगह जाती हूँ पर मैं ज़िप अप रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके निकल रहा है, हमारे लिए आशीर्वाद भी तो है। ऊपर वाला चाह रहा होगा कि आशीर्वाद मिले। और आप ये बोल रहे हैं कितने सारे लोगों को आपका आशीर्वाद जा रहा है, जब सुनेंगे लोग, वो मिलता ही रहेगा। भगवान करे, भगवान की इच्छा होगी शायद आज बोलने की, बिल्कुल, शायद यही होगा, यही निर्धारित होगा। निर्धारित होगा। तो भाग्य ही सब कुछ है? प्रारब्ध और कर्म सब कुछ है। ओके, प्रारब्ध जो आप लिखा के लाए हैं, वो आपका भाग्य निर्धारित करता है और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, कोई चीज़ नहीं हो। हमारे गुरुजी कहते थे, जब हम छोटे थे, जब करते थे, तो किसी मंत्र का पुरुषचरण हो जाता था, तो मेरा तो 1 दिन में हो जाता था क्योंकि मेरे को रेस में आगे बढ़ना था। बहुत तेज़ी एक नहीं होती, एक बच्चा जो सिर्फ़ फर्स्ट आना चाहता है। तो वो करके जाते थे, तो गुरुजी कहते थे, "बस 1 दिन में हो गया, बाकी लोगों का 30-30 दिन चल रहा है, तुम बार-बार करो।" तो एक दिन हम इरिटेट हो गए। मैंने कहा, मैं 15 साल की थी या 16 साल की थी, मैंने कहा मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरे को कोई फल ही नहीं मिल रहा है। मेरी लाइफ़ वैसी की वैसी है, मेरे मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा, "ये तुम्हारा प्रारब्ध काट रहा है। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि कोई मंत्र आपका फल नहीं दे रहा है, नहीं, वो आपका प्रारब्ध काट रहा है, फल आपको मिलेगा। पुण्यों का फल उदय होगा, पर समय लेता है।" और यह मंत्र ही गलत बोला जा रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है। मंत्र गलत उच्चारण। अब बहुत लोग शनि को सनी कर देते हैं। जी, अब बड़ी दिक्कत हो जाती है मतलब समझने में। और ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर बहुत से पंडित भी गलत बोलते हैं। मतलब हम किसी को पर्सनली लेबल अटैक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है जिसे मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, लोग इसे ब्राह्मणवाद कहें या कुछ भी कहें, जेनेटिक्स आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। अंबानी का बेटा ही अंबानी जैसा व्यापार कर सकता है, करेक्ट। है ना? जो बिजनेस सेंस गुजरातीज में है, सिंधीज में है, पंजाबीज में है, वो हम पंडितों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो पोटली बना के एक बेचते हैं, कुबेर की पोटली, वो इतनी बिक जाती है और हम ऑथेंटिक बेचते हैं तो हमारी 10 नहीं निकलती। प्रैक्टिकल सी बात है। वो उनको वरदान है, उनको लक्ष्मी जी का वरदान है। हमको क्या, हमको ज्ञान सिखाने का वरदान है। हमको पुरुषार्थ करना होगा, ये हमारा प्रारब्ध है और हमारा कर्म है। क्या बात है ना? आज आपने बहुत ही सारी बहुत बढ़िया बातें बताई है और धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस आपका बहुत धन्यवाद करेंगी इसके लिए। इतना कुछ सीखने वाले हैं लोग। मैं आपके लिए डिटेल्स में डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, हाँ, अपनी टीम को बोलूंगा कि डालें। हाँ। मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। और आप जैसे लोग जो सनातन को इस मुकाम तक ला रहे हैं, जो घर घर में करेक्ट लोगों को ला रहे हैं, घर घर में सही लोगों तक पहुंच रहे हैं, और इतने कम अवधि में आपके इतने फॉलोअर्स हो गए। और मैं तो ये विश करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आपका बहुत बढ़े काम और बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। जय भारत, जय श्री राम।